ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोइल साइंस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोइल साइंस के बारे में। ठीक है, मृदा विज्ञान हम क्या कर रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में, मृदा क्या होती है। ठीक है, मृदा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, मृदा कैसे बनती है, सोइल फॉर्मिंग क्या होती है, सोइल फॉर्मिंग रॉक्स कैसी होती है। ठीक है, रॉक्स कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, और कितने टाइप की रॉक्स होती हैं, तो इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले। चलो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, सोइल क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे कि सोइल किस भाषा के शब्द से लिया गया है। सबसे पहले सोइल की बात करें तो सोइल जो है आपकी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन। कलर दिख रहा है? ठीक है, कलर दिख रहा है यहाँ पर। चलिए, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? अपर सरफेस। क्या है? अपर सरफेस। ठीक है, अपर सरफेस या अपर फ्लोर भी इसे कह सकते हैं। The origin of word soil. The word soil is derived from the Latin word solum, which mean floor or upper surface. ठीक है, सोइल किसे कहेंगे? जो हमारी अपर सरफेस है, जो पृथ्वी की क्या है, ऊपरी सतह है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सोइल कहते हैं। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका मीनिंग क्या है आपका? अपर सरफेस या ठीक है, फ्लोर या अपर सरफेस इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डेफिनिशन। डेफिनिशन किसके द्वारा दिया गया था यहाँ पर? बकमैन एंड बेडी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या कहा था? सोइल इज अ नेचुरल डायनेमिक बॉडी। क्या है? सोइल ऐसा क्या है? एज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट ग्रोज, composed of minerals, organic matters and living organism। इसमें क्या क्या पाया जाता है? हम इसमें क्या करते हैं? ये ऊपरी सरफेस है, अपर सरफेस है, एक नेचुरल डायनेमिक बॉडी है जो क्या करती हैं? प्लांट्स को ग्रो करती है, जो कंपोज्ड ऑफ मिनरल है, जो कि मिनरल से बनी होती है। साथ ही साथ उसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और लिविंग फॉर्म्स भी इसमें उपस्थित होते हैं। ये दिया गया था बकमैन एंड बेडी के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दिया था, या बकमैन एंड बेडी के अनुसार जो सोइल की डेफिनेशन है वो क्या होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। डाकुचियो को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ सोइल साइंस। डाकुचियो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोइल साइंस भी इन्हें कहा जाता है। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम ब्रांचेस। ब्रांचेस कितनी होती हैं? 2 ब्रांचेस हम पढ़ते हैं सोइल के अंदर। पहली है एडाफिलॉजी, दूसरी है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किस भाषा से लिया गया है? वो भी आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। और सॉरी, यहाँ पर किससे लिया गया है? आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी भी वर्ड के आखिर में क्या लगा है, लॉजी लगा है, तो वो किस भाषा से लिया गया है? वो आपका लिया गया है ग्रीक भाषा से। ठीक है, अगर किसी शब्द के आखिर में कल्चर क्या लिखा है? कल्चर, या आप ई देख सकते हैं, तो ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़कर, मैंने बताया था किसको? पोमोलॉजी को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। ठीक है, जो आपका पोमम है वो किससे मिलकर बना है? वो लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और लॉजी जो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले पेडोलॉजी, उसके बाद पढ़ेंगे एडाफोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ओरिजिन, फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोइल एज अ नेचुरल डायनामिक बॉडी। तो इसे हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी भी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है पैडॉन। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। पेडोलॉजी का मतलब क्या है? पैडॉन। पैडॉन से लिया गया। पैडॉन का मतलब क्या है? इसका भी मतलब है अपर सरफेस। इसका भी मतलब क्या है? अपर सरफेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हेड-ऑन का मतलब क्या है? ऊपर सरफेस से लिया गया है। द स्टडी ऑफ ओरिजिन, फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोइल एज अ नेचुरल डायनेमिक बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं? इज नोन एज पेडोलॉजी। अब बात करते हैं एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में क्या है? द स्टडी ऑफ वेरियस सोइल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन। जो आपकी सोइल प्रॉपर्टीज हैं उनकी रिलेटेड टू किससे करना है हमें? क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं, वेरियस सोइल की विभिन्न प्रकार की जो मृदाएं रहती हैं,
किसको ध्यान में रखते हुए? हम ध्यान में रखते हुए करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब कि आपके फसल उत्पादन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनको जब हम ध्यान में रखते हुए किसकी स्टडी करते हैं? सोइल प्रॉपर्टीज़ की करते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम पढ़ लें, तो कौन-कौन सी आ जाएँगी? जैसे कि एग्ज़ाम्पल बात करें तो सोइल टेक्सचर, ठीक है? ये क्या आ जाएँगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी पहला। दूसरा क्या जाएगा? सोइल स्ट्रक्चर, ठीक है? सोइल स्ट्रक्चर, सोइल डेंसिटी, ठीक है? ये सारी चीज़ें आ जाएँगी आपकी, सोइल डेंसिटी आ जाएगा, सोइल पीएच आ जाएगा, ठीक है? सोइल टेम्परेचर आ जाएगा, सोइल कलर आ जाएगा, ठीक है? ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी? सोइल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम एडेफोलॉजी में क्या करते हैं? वेरियस सोइल प्रॉपर्टीज़ की जब हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में ध्यान में रखते हुए, तो हम इसे क्या कहते हैं? एडेफोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी में क्या-क्या पढ़े हमने? 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा, पहला ओरिजिन, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा इसके बाद क्या जाएगा डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन, पहला ओरिजिन, दूसरा फॉर्मेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन एंड चौथा आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन, वितरण। ये आपका ओरिजिन मतलब उसका उद्गम कहाँ से हुआ, फॉर्मेशन मतलब कैसे बनी है वो, क्लासिफिकेशन मतलब कि उसको कितने भागों में बाँटा गया है, डिस्क्रिप्शन मतलब कि उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है, वर्गीकरण, ठीक है? चलिए, अगला देखते हैं। ये हो गई हमारी 2 ब्रांचेस हो गई कौन-कौन सी? एक हो गई पेडोलॉजी, दूसरी हो गई एडाफोलॉजी। अब बात करते हैं कंपोज़िशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ क्रस्ट क्या होता है? देखो, सबसे जो ऊपरी परत होती है आपकी अर्थ की, ठीक है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड एज़ अर्थ क्रस्ट, ठीक है? जो आपके कितने 5 किलोमीटर तक क्या रहती है? देखो, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको अगर हम पृथ्वी को देखते हैं, तो इसे हम लगभग में 3 परतों में बाँटते हैं, ठीक है? कितने परतों में बाँटते हैं? 3 परतों में बाँटते हैं। ये हो गई हमारी पहली, ये हो गई हमारी दूसरी, ये हो गई हमारी तीसरी, ठीक है? सबसे जो बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं हम? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इसी में हम क्या करते हैं? अपना जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो करते हैं। अगली कौन-सी है? अगली आ जाती है आपकी मेंटल। अगली कौन-सी आएगी? अगली जो परत है उसे क्या कहते हैं हम? मेंटल और थर्ड वन आ जाएगी आपकी लास्ट। ये क्या आ जाएगी आपकी कोर। ठीक है? आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 3 परत हैं, सबसे पहले देखते हैं अर्थ क्रस्ट, दूसरी आपकी मेंटल, तीसरी आ जाएगी आपकी कोर। तो यहाँ पर देखते हैं the earth crust is made up of rocks and rocks are composed of minerals from 107 elements. 8 elements play an important role contributing to 98% of the earth crust by weight. इसमें क्या है टोटल अब सबसे पहले देखते हैं अर्थ क्रस्ट किससे बनी होती है? अर्थ क्रस्ट जो है आपकी रॉक से बनी होती है। रॉक्स किससे बनी होती है? आपकी चट्टानें किससे बनी होती है? वो है मिनरल से बनी होती हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है? वो टोटल है आपके 107 एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य है कितने हैं? मुख्य 8 एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका परसेंटेज पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कितना? यहाँ पर लिख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर अर्थ क्रस्ट पूछा जाएगा, सबसे पहले बताना है आपको कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? अर्थ की। इसके साथ ही साथ ये अर्थ क्रस्ट किससे बनी होती है? अर्थ क्रस्ट बनी होती है आपके रॉक से, रॉक्स किससे बनी होती है? मिनरल से, जो कि 107 मिनरल्स हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो 8 मुख्य मिनरल्स हैं, उनका कंपोज़िशन निम्नलिखित दिया गया है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है आपका? ऑक्सीजन पाया जाता है 46.46% ठीक है? इसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना होता है? 27.60 इसमें पूछा जाता है कि ये सिर्फ़ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो कैसे हैं? नॉन मेटालिक कैसे हैं? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ऑक्सीजन एंड सिलिका कैसी हैं? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं। बाकी अगर देखें बाकी जो बचे हैं वो आपके 6 कैसे आ जाएँगे? ये सभी कैसे हैं? मेटल कैटेगरी में हम इसको बाँटते हैं। ठीक है? किन कैटेगरी में बाँटते हैं? मेटल कैटेगरी में इन्हें बाँटा जाता है, ठीक है? तो ऑक्सीजन कितना पढ़ा हमने 46.46% अगला आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना 27.60% अगला देखते हैं एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम कितना है 8% आयरन कितना है 5.60 ये आप अगर ना भी याद रखें पॉइंट में तो भी आपका चलेगा लेकिन अगर डबल डिजिट है, पहले क्या लिखा है
0 अगर है तो उसको ज़्यादा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ लिखा है 60% इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये हाफ के समथिंग में है। लेकिन अगर ऐसा दिया है कि 8.07 तो उसे आप 8 कंसीडर कर सकते हैं, इतना पॉइंट में डीप में नहीं पूछता है, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? अगला देखते हैं हम आयरन, आयरन के बारे में देखते हैं तो आयरन कितना है? 5 है, ठीक है? कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम कितना है आपका? कैल्शियम यहाँ पर 3.65%, सोडियम आपका 2.75%, पोटेशियम आपका 2.60%, मैग्नीशियम आपका आ जाएगा 2.20%। सबसे पहले देखेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 46.46%, सिलिकॉन कितना पाया जा रहा है? 27.60%। इसके बाद देखते हैं एल्यूमीनियम, ये आप ऑर्डर में याद कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका? एल्यूमीनियम आएगा, एल्यूमीनियम कितना? 8%, आयरन आ जाएगा आपका कितना? लगभग में 5%। इसके बाद कैल्शियम आ जाएगा 3.65, इसके बाद आ जाएगा आपका सोडियम, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद मैग्नीशियम। ये सभी किस रेंज में है? 2 के रेंज में है। तो सबसे पहले 2.75, 2.60, 2.20 ये हो गया आपका मैग्नीशियम, ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है। अर्थ क्रस्ट हो गया हमारा। अर्थ क्रस्ट में क्या पढ़े हमने? जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और यह किससे बनी होती है? विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी होती है, जो कि चट्टानें किससे बनी होती हैं? मिनरल से बनी होती है। 107 मिनरल्स दिए गए हैं। उन 107 मिनरल्स में हमारे पास 8 जो मुख्य मिनरल्स हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर, जिनके बारे में हम उनका परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं हम। अर्थ क्रस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। अगर लिखना चाहो हिंदी में, इसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं, कुछ और यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि पेट्रोलॉजी क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी कहलाती है। इसके बाद एक बुक लिखी गई थी, द सोइल नेचर एंड प्रॉपर्टीज बाय बकमैन एंड बेडी, जिसकी हमने क्या देखा था? सबसे पहले जिन्होंने डेफिनेशन दिया उसके बारे में हमने क्या था? ये नेचर एंड प्रॉपर्टी क्या है? सोइल नेचर एंड प्रॉपर्टी, ये किसने लिखा था? आपका बकमैन एंड बेडी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद है फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी, इन्हें क्या कहते हैं? एसएन विनोग्रेडस्की को कहा जाता है। विनोग्रेडस्की को कहा जाता है। क्या? द सोइल माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद पूछा जाता है कि द जो सोइल टेस्टिंग के फादर हैं, फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग वो कौन है? वो है आपके एमएल टॉम, ठीक है? एमएल ट्रॉ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग, सोइल टेस्टिंग के पितामह किसे कहा जाता है? एमएल ट्रॉ को कहा जाता है। और सोइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? एसएन विनोग्रो, ठीक है? विनोग्रेडस्की को कहा जाता है, ठीक है? विनोग्रेडस्की को कहा जाता है, ठीक है? चलिए, ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सोइल फॉर्मिंग मिनरल्स। देखो 2 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है? प्राइमरी जो होते हैं वो लार्जर देन 2 माइक्रोन्स, ठीक है? 2 माइक्रोन से अगर ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है? उनका साइज़ कितना है? 2 माइक्रोन से अधिक ज़्यादा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं। और जिनका जो क्या है पैरामीटर जो है 2 माइक्रोन से कम है, उन्हें क्या कहते हैं? हम सेकेंडरी मिनरल्स कहते हैं। प्राइमरी मिनरल्स के द्वारा ही सेकेंडरी मिनरल्स बने होते हैं, ठीक है? प्राइमरी मिनरल्स के द्वारा ही सेकेंडरी मिनरल्स बने होते हैं, ठीक है? अब इसके एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हैं? एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं जैसे कि ऑर्थोक्लास, ओलिगोक्लास, एनोर्थाइड, फेल्डस्पार, माइका, ठीक है? माइका में 2 प्रकार के आते हैं, एक होता है बायोटाइट, एक होता है मस्कोवाइट, ठीक है? अगला है ओलिवाइन, ओगाइड, हॉर्नब्लेड, ये सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं कि बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ प्राइमरी मिनरल कंसीडर्ड एज़ अ प्राइमरी मिनरल्स। तो ये चारों ऑप्शन दिए रहेंगे और ये सारे के सारे एग्जांपल आपको याद करने हैं। कौन-कौन से? ऑर्थोक्लास, ओलिगोक्लास, एनोर्थाइड, फेल्डस्पार, माइका, हॉर्नब्लेड, ये सारी चीजें आपको याद करने लायक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्या है आपका? सेकेंडरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं? दे डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मिनरल्स। ये किससे बने होते हैं? प्राइमरी मिनरल से बने होते हैं। सेकेंडरी मिनरल्स किससे बने होते हैं? प्राइमरी मिनरल से बने होते हैं, ठीक है? और इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है? स्मॉलर देन 2 माइक्रोन। 2 माइक्रोन से क्या होता है? कम होता है। 2 माइक्रोन से क्या होता है? कम होता है, ठीक है? इसके एग्जांपल देखेंगे, ट्यूलिनाइट, हैलोसाइट, मोंटमोरिलियोनाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट एंड क्लोराइड। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं। ये हो गए आपके मिनरल्स के टाइप। पहला हो गया प्राइमरी मिनरल्स, दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी मिनरल्स। अगला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से दिया गया है, जैसे कि ऑक्साइड के देखते हैं। इसमें कौन-कौन से हैं? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है
र्यूटाइल, इसे क्या कहते हैं? र्यूटाइल कहते हैं। अगला है सिलिकेट्स, सिलिकेट्स में कौन-कौन से आ जाते हैं आपके? पहला आएगा क्वार्ट्ज, अगला है बायोटाइट, अगला है मस्कोबाइट, अगला है फेल्डस्पार, अगला है इलाइट। इसके बाद देखते हैं सल्फेट, सल्फेट किसमें पाया जाता है? जैसे कि जिप्सम देखते हैं, जिप्सम में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है, इसके साथ ही साथ बेराइट आ जाएगा। सल्फाइड्स की बात करें तो ये आगा पाइराइट आ जाएगा, ठीक है? कार्बोनेट्स की बात करें तो कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट ये आ जाएँगे। अगला है फास्फोरस, फास्फोरस हो जाएगा आपका एपेटाइट। फास्फोरस एक आपका सोर्स होता है किसका? फास्फोरस, ये किसका सोर्स होता है आपका? फास्फोरस का सोर्स अगर हम बात करें किसमें? एपेटाइट, ठीक है? ये आ जाएगा आपका एपेटाइट। सोइल में अगर पूछा जाए कि बताओ फास्फोरस का जो आपका सोर्स होता है वो कौन-सा मिनरल्स होता है? तो वो आपका आ जाएगा एपेटाइट, ठीक है? और अगर पूछा जाए नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। सबसे बड़ा जो स्रोत है किसका? नाइट्रोजन का भूमि में, वो कौन-सा है आपका? नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ तक याद रखना है। ऑक्साइड में क्या-क्या बताया मैंने? जैसे कि आपका हेमेटाइट हो गया, ठीक है? मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, र्यूटाइल हो गया। सिलिकेट्स में कौन-कौन से पढ़े? पहला क्वार्ट्ज हो गया, दूसरा आपका बायोटाइट हो गया, तीसरा मस्कोबाइट, उसके बाद फेल्डस्पार, उसके बाद इलाइट, ठीक है? तो ये 4-5 प्रकार के हमने बेस्ड ऑन डिफरेंट, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स। इसमें आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये इससे क्वेश्चन आते हैं कि 1:1 टाइप क्या होते हैं? 1 रेशियो, ठीक है? 1:1 क्या होते हैं? 1:1 में एक्सपेंडिंग टाइप कौन-कौन से होते हैं? नॉन एक्सपेंडिंग टाइप कौन-कौन से होते हैं? ठीक है? तो ये आ जाएँगे यहाँ पर क्ले, ऑन द बेसिस ऑफ क्ले। तो 1:1 कौन-कौन से दिखते हैं? केओलिनाइट और हैलोसाइट। अब देखते हैं यहाँ पर 2:1, यहाँ पर क्या है? 2:1, यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ कर लेना आप 2:1, इसको आप करेक्शन करिए। यहाँ पर 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप में कौन-कौन से आ जाएँगे? मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट। इसके बाद 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, जो फैलने वाले होते हैं, वो कौन-कौन से हैं? मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट। जो नहीं फैलने वाले होते हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से होते हैं आपके? एक तो हो गया आपका इलाइट, इसके बाद देखते हैं 2:2 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में कौन-कौन से पाए जाते हैं? वो होता है आपका क्लोराइड्स। क्या कहते हैं उसे? क्लोराइड्स कहते हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, देखते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिंग टाइप की, तो एक्सपेंडिंग में हम देखते हैं कि मोंटमोरिलोनाइट यहाँ पर दिया गया है। तो ये वाला मिनरल्स किसमें पाया जाता है? जनरली ब्लैक सोइल में पाया जाता है। कैसा? ब्लैक सोइल में पाया जाता है। तो ब्लैक सोइल कैसे देखते हैं हम? सिंक एंड जो क्या होती है? फैलने वाली होती है, ठीक है? तो ठीक है? तो हम क्या देखते हैं इसमें? ब्लैक सोइल में देखते हैं कि इसमें दरारें पड़ती हैं, ठीक है? श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, फूलना एवं कैसी होती है? सिकुड़ने वाली क्या होती है इसमें? प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए, इसके बाद देखते हैं कल अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे क्या हो गए? मिनरल्स हो गए, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना है कि 2:1 कौन से हैं और 1:1। अगला देखेंगे कि मिनरल्स बेस्ड ऑन सोइल वेदरिंग, ठीक है? तो ये देखेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है? जब तक के लिए इतना पढ़ के आइए, ठीक है? चलिए।